Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following statements regarding the ethical argument for conserving the biodiversity is incorrect. तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दी एथिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स जो है प्रोवाइडेड है, सच एज फर्स्टली है हमारे पास नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, देन उसके बाद आती है हमारे पास ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट एंड इन द लास्ट हमारे पास आती है एथिकल। तो बात करें अगर इन तीनों की, तो इसमें जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है हम डायरेक्ट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, इसलिए जो है हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यूज देती है बायोडाइवर्सिटी, दैट्स वाई हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे। देन ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस में आती हैं नेचुरल सर्विसेज, नेचुरल या एस्थेटिक सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल हैं, इसलिए हमें जो है जो कंजर्व करना होता है बायोडाइवर्सिटी को जरूरी है। देन एथिकल में, तो इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो हम बायोडाइवर्सिटी शेयर कर रहे हैं, जिस हम बायोडाइवर्सिटी में रह रहे हैं, वो हम शेयर कर रहे हैं विद दी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीशीज। अब ये स्पीशीज प्लांट स्पीशीज हो सकती हैं, एनिमल स्पीशीज हो सकती हैं या माइक्रोब्स की, और हर एक स्पीशीज की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर चाहे उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो ना हो, इकोनॉमिक यूज हो ना हो, बट उसकी जो है अपनी एक आंतरिक जो है वो अपनी वैल्यू लेके चलता है। तो इसलिए हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं हम विद द बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ दिस स्पीशीज। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन इसमें जो है एथिकल आर्ग्यूमेंट में नहीं आता। सबसे पहले वी ऑट टू द बिलियन ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज विद हुम वी शेयर दिस प्लेनेट, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एथिकल के लिए। Then every species has intrinsic value only when it is of an economic values to us. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमने देखा हर स्पीशीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, चाहे उसका इकोनॉमिक यूज हो या ना हो, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। उसके बाद बोला गया है इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ऑल स्पीशीज दैट इज आवर बायोलॉजिकल लीगेसी। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम सब स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होगी। तो इन दैट वेज कौन सी स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।